किसी ने सवाल किया क्यों बीवियों के बिना घर खाने को दौड़ता है। तो उसने जवाब दिया कि बीवियां जो है वो नमक की तरह होती है, ये ना हो तो ज़िंदगी फीकी सी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से व्लॉग में। तो मेरी तरफ से छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, ये था सुबह का समय और सुबह उठने के बाद ना एकदम से उठा नहीं जाता है। फ्रेश होके 2 मिनट उठते हैं, आलस करते हैं और फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो उठने के बाद मैं बैठी थी और बालकनी में से बाहर का नज़ारा आपको दिखाया था, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े डाले थे और ये जो रात को मैंने थेपले का आटा मिक्स करके रखा था ना, इसमें हल्दी मिर्च वगैरह सब मिला के, उसमें सुबह सिर्फ मेथी डालनी ही बाकी थी। तो मेथी को मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया है और धोने के बाद मैंने उसमें मिला के दो पहले मेथी के थेपले बेटे के लिए सेक दिए थे और बाकी के थेपले मैं अब नहा धो के आई हूँ। उसके बाद मैं खाना बनाने के बाद नाश्ते के लिए सेकूँगी। तो मैंने खाने में बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी। तो आलू गोभी तो मैंने छौंक दी थी और भिंडी अब कट करके मैंने छौंकी है। वैसे तो भिंडी रात को ही छौंक के रख लेते हैं हम लोग, बट कल मैंने रात को नहीं काटी थी, इसीलिए सुबह अभी टिफ़िन के लिए थोड़ी सी छौंक दी है और फिर बाकी की भिंडी मैं बाद में काटूंगी, क्योंकि 4 बजे 3 बजे तक हम लोग खाना खाते हैं। तो दिन में वही गरम गरम मम्मी के लिए छौंक दूंगी। तो इस तरह से ये भिंडी भी छौंक लूँगी और इस तरह से देखिए मेरा खाना बन जाएगा। तो खाना बनाने के बाद अब मतलब सब्ज़ी बनाने के बाद सिर्फ रोटियां ही बनाने बाकी रहती है और जैसे जैसे सब्ज़ी बनती जाती है ना, वैसे वैसे मैं गरम गरम टिफ़िन में लगाती जाती हूँ। तो देखिए खाना भी बन गया था। अब खाने बनाने के बाद जो थेपले का आटा रखा हुआ था वो मैंने उससे मैंने सारे थेपले बना लिए। टोटल 10 थेपले बने थे और एक तवे से मुझे बहुत धीरे लग रहा था, तो मैंने दूसरा भी तवा चढ़ा दिया था। एक पे सिक रहा था और दूसरे पे मैं तेल लगा के हल्का हल्का सेक रही थी। और थेपले को ना एक साथ में हम बेल के रख लेते हैं तो वो फटाफट से सिक जाते हैं। और जैसे कि कल मेरा व्रत था तो मैंने वैसे तो मैं खाना जो है 2 बजे खाती हूँ, बट मुझे भूख लग रही थी तो मैंने साथ में 2 थेपले भी खा लिए। और जब मैं कल मैंने जो सब्ज़ी रात को धो के रखी थी वो सब मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो सबसे पहले जो फ्रूट्स वगैरह थे, जैसे पपीता है, अमरूद वगैरह है, ये सब मैंने रख दिया था नीचे ड्रॉअर में। और उसके बाद जो है वो सारी सब्जियां मैं एक एक करके रख दूंगी, लेकिन भिंडी नहीं रखूंगी क्योंकि भिंडी अभी काटनी बाकी है, तो वो मैं अलग से निकाल लूँगी। और बाकी की सारी सब्जी, शिमला मिर्च है और ये जो आम है ना, ये अभी अच्छे से पके हुए नहीं थे। पक्के तो देख के लाई थी मैं, बट पता नहीं 2 मैंने आम काटे तो वो कच्चे कच्चे थे और खट्टे लग रहे थे। उसके बाद बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे तो मैंने बर्तन मांजे और बस उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने आराम किया। और ये है शाम के 8 बजे का समय। तो जो करेले मैंने नमक लगा के रखे हुए थे उनको 2 बार मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है, साफ़ पानी से। और उसके बाद ये मसाला उसकी फिलिंग के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, थोड़ा सा तेल और चाहो तो आप हींग भी डाल सकते हो। और आमचूर पाउडर गलती से भी मत भूलना, क्योंकि आमचूर पाउडर के बिना आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने इसका मसाला तैयार किया है और सारे करेले में भर लूँगी। और भरने के बाद थोड़ा सा तेल डालकर मैं छौंक दूंगी और फिर उसको धीमी धीमी आंच पर पकने दूंगी। 1-2 बार अलट पलट करके उसको मैं देख लूँगी और फिर बाद में 2 बार कम से कम देखना पड़ता है अलट पलट करके। और इस बार है ना, मतलब आप अगर ज़्यादा रेडिश या थोड़ा सा कालापन आ जाए वैसे करेले और खाते फ्रेंड्स, हो जो शुरू तो में मैंने वैसे आप आपको बातें पसंद कही करते हो ना, तो उससे वैसे आप थोड़ा कितना ज़्यादा सहमत पकाना पड़ता हो? है। और अगर आप मतलब अब पति पत्नी ज़्यादा सही में पके अब हुए नहीं एक दूसरे करते के हो, पूरक ज़्यादा होते हैं, काला ना क्योंकि हो, वैसा अगर एक भी अगर घर आप में ना करेला हो ना पसंद तो करते हो तो हमारा मन नहीं आप लगता है। मतलब थोड़ा अगर सा ही पक हस्बैंड जाए बाहर ना जाए तभी तो आप वाइफ का भी उसको यही बंद कर हाल होता सकते हो। है कि और हाँ उसका मन फ्रेंड्स, नहीं ये लगता करेले है। जो है ना आप और अगर अचार की तरह वाइफ खा बाहर सकते जाए हो। तो हस्बैंड मतलब लोगों को ज़रूरी भी नहीं यही है कि सेम आज फीलिंग बनाए तो आती है। आज की उनको आज भी, ही वो ख़त्म भी कर हमें दिए। मिस ये करते हैं। है ना, वो दो हमें तीन दिन बताते तक नहीं आराम हैं, से जताते नहीं चलते हैं, हैं। हम लेकिन तो एक एक वो भी हफ्ता तक हमें मिस करते चलाते हैं। हैं। मतलब सच्चाई सब्जी तो के यही साथ है। में ये तो करेला ले इस लो ना तो बहुत ही कोई अच्छा भी गलत फहमी टेस्ट हमें आता है पालनी और नहीं बहुत चाहिए अच्छा और लगता है खाने में। हमें हमारा काम करते रहना चाहिए। अगर कोई बंदा सामने वाला कुछ गलत कर भी रहा है तो हमें हमारा काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाली गलतियों को हम पकड़ के ही बैठ जाते हैं, बट सच्चाई तो ये है कि ये कलयुग है साहब, किसकी किसकी गलतियों को लेके हम रोते रहेंगे। इसीलिए यही बेटर है कि हमें अपने आप में खुश रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए और हमें अपने इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना चाहिए। और सच्चाई तो यही है कि हम जो है वो सामाजिक प्राणी हैं, तो हम मतलब अकेले अकेले नहीं जी सकते हैं। इसीलिए परिवार को लेकर हमें साथ
चलना ही पड़ेगा। हमें बच्चों को भी सँभालना पड़ेगा। बच्चे भी कोई गलती करते हैं तो हमें ऐसा होता है कि जाने दे, मैं अब उससे बोलूँगी ही नहीं, उसको बोलूँगी ही नहीं। लेकिन हमें समय-समय पे हस्बैंड को, बच्चों को, सबको बोलना पड़ता है, सबको सँभालना पड़ता है, सबको कुछ उनकी गलतियों पे बोलना भी पड़ता है। लेकिन अगर वो नहीं सुनते हैं एक मौके पे, तो हमें उस बात को पकड़ के नहीं रहना चाहिए। हमें अपना काम शांति से करते रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारा मेंटल पीस। हमें उनको बोल बोल के अपने मेंटल पीस ख़राब नहीं करना चाहिए। जहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है और हमें शांति मिलती है, उस ओर हमें अपना दिमाग लगाना है। सामने वाला तो कभी ना कभी तो सुधर ही जाएगा, लेकिन हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ ख़राब कर लेंगे उनके चक्करों में। इसीलिए हमें शांति बनाए रखनी है। और ये था फ्रेंड्स मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि मेरा जो है वो मुझे भी वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिले। और अब ये रात का टाइम है तो राजमा बनाए थे मैंने खाने में, और साथ में करेला ले लिया है और चावल हो जाएंगे। तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ और आप लोग भी खाना खा लीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।